एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्कूल सर्टिफिकेशन करने का ऑप्शन एक्टिव हो चुका है स्टूडेंट मॉड्यूल के अंतर्गत, और आप सभी लोगों को इसको कंप्लीट करना है जल्द से जल्द। जिस तरीके से मैंने इस पे क्लिक किया स्कूल सर्टिफिकेशन पर, तो मुझे मेरा स्कूल का स्टेटस दिखाने लगा कि आपके कुल छात्र 251 है और संपूर्ण 251, यानी 251 की मैंने प्रोफाइल वगैरह सब कंप्लीट कर रखी है। ये मेरा प्रोफाइल जो है कंप्लीट हो सकती है, यानी सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो सकता है। इसने हमें कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं कि सर्टिफिकेशन करने से पहले हमें किन बातों को ध्यान में रखना है। जैसे सबसे पहला इसने इंस्ट्रक्शन दिया है हमें पहली लाइन में, द सर्टिफिकेशन प्रोसेस कैन ओनली बी इनिशिएटेड व्हेन द स्टेटस ऑल स्टूडेंट इज मार्क्ड एज कंप्लीटेड। यानी सारे ही बच्चों का डाटा जब कंप्लीटेड कर दिया होगा हमने, जैसे हम जब उसकी जीपी ईपी एफपी करते हैं उसके बाद में एक लास्ट वाला ऑप्शन होता है कंप्लीट डाटा, सारे ही बच्चों को वो कर दिया होना चाहिए सर्टिफिकेशन करने से पहले। अगला ऑप्शन में ये बोल रहा है कि आफ्टर सर्टिफिकेशन स्कूल कैन स्टिल अपडेट द इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी स्टूडेंट। यानी ये नहीं है कि आपने सर्टिफिकेशन कर दिया उसके बाद किसी बच्चे की डिटेल को चेंज नहीं कर पाएंगे या अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, आप सर्टिफिकेशन के बाद भी किसी बच्चे की इन्फॉर्मेशन में कोई अगर चेंजेस है तो वो कर सकते हैं। फिर इसने थर्ड पॉइंट में हमें बता रहा है आफ्टर सर्टिफिकेशन इफ़ द स्कूल डज द फॉलोइंग थिंग्स देन द स्कूल विल बी डीसर्टिफाइड ऑटोमेटिकली। इसका मतलब ये हो गया कि यदि आपने सर्टिफिकेशन करने के बाद किसी नए बच्चे को जोड़ा, या ब्लॉक स्तर से कोई नया बच्चा जुड़वाया, या किसी नए बच्चे को इंपोर्ट करा आपने कहीं से, या किसी का क्लास शिफ्ट किया, या फिर आपने किसी का सेक्शन शिफ्ट किया, या फिर आपने ड्रॉप बॉक्स से किसी बच्चे को अपने पास लिया, या आपने अपने यहाँ के किसी बच्चे को ड्रॉप बॉक्स में डाला, तो ऐसी सारी ही कंडीशन में आपने जो सर्टिफिकेशन किया था वो वापस से डीसर्टिफिकेशन हो जाएगा, यानी फिर आपको दोबारा से सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। यानी कोई इसकी जितनी बार भी आप कोई नया इसमें काम करेंगे सर्टिफिकेशन करने के बाद, तो आपको बार बार फिर सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप सर्टिफिकेशन करने के बाद इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, किसी बच्चे को जोड़ भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इससे इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। बस असर क्या पड़ेगा आपको, अगर कोई आपने नया इसमें काम किया है तो आपको दोबारा से उसे सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। सर्टिफिकेशन करने के लिए ये सारी हमने शर्तें पढ़ ली। इसके बाद क्या करना है हमें, लास्ट में जब हम आएंगे तो हम अपने पूरे स्कूल का सारांश देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम जैसे ही जमा करे पे क्लिक करेंगे तो हमारा स्कूल सर्टिफिकेशन हो जाएगा, हमारे स्कूल का सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। मान लिए आप स्कूल सर्टिफिकेशन कर रहे थे और यहाँ पर आपको कुछ बच्चों ने इन संपूर्ण डाटा में कुछ बच्चे कम दिखाई दे रहे थे। जैसे कुल बच्चे मेरे 251 हैं, लेकिन इसमें 240 या 235 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा कहाँ के बच्चे अधूरे हैं, किनका सर्टिफिकेशन करने से रह गया है। तो इसके इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने अपने स्कूल का डैशबोर्ड खोलेंगे। ये मेरे स्कूल का डैशबोर्ड खुलकर आ चुका है। उसके बाद डैशबोर्ड पर आने के बाद ये यहाँ पर जहाँ लिखा अपूर्ण विद्यार्थी, ये मैंने इसे हिंदी में कर रखा है। आप चाहें तो इसे इंग्लिश में कर लेना, मैंने सब लोगों को आसानी से समझ में आ जाए इसलिए मैंने इसको हिंदी में कर रखा है। अपूर्ण विद्यार्थी यानी इनकम्प्लीटेड स्टूडेंट में आप देख लेंगे सब जगह 0 0 0 दिखाई दे रहा है। मैंने ज़्यादातर सबको कंप्लीट कर रखा है। जिस भी क्लास में मेरा अगर अपूर्ण कोई डाटा होता तो वहाँ पर 1 2 रेड में यहाँ पर नंबर बने हुए होते, मैं उस क्लास में जाता और वहाँ पर देख लेता कि किस बच्चे के आगे रेड निशान बना हुआ आ रहा है। उस बच्चे का डाटा कंप्लीट करने के बाद वापस से मैं इसको सर्टिफिकेशन कर देता। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी बात अच्छी से।